हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो बायोलॉजी वाले बच्चे सोचते हैं कि आखिरकार नीट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। और हर बच्चे के मन में रहता है कि भैया बायोलॉजी ले रखी है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो भी मतलब कि एमबीबीएस के एडमिशन के लिए नीट एग्जाम देना चाहता है। लेकिन मन में ये रहता है कि आखिरकार कि हम नीट की तैयारी करें तो करें कैसे, उसका बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ इंपोर्टेंट आप लोगों को बातें बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत काम आएंगी। सबसे पहले नंबर की बात है कि अगर आपको नीट एग्जाम को क्रैक करना है तो आप लोगों के पास बेस्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि बेस्ट नोट्स होंगे तभी आप बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ पाएंगे, बेस्ट आपके पास कॉन्सेप्ट बन पाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के बेस्ट तरीके से बन पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करना कि एमटीजी की फिंगरप्रिंट्स जो बुक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आपको वीडियो के साथ में दिखाई देगा, वहां से खरीद लेना। या फिर पीडब्ल्यू के जो नोट्स हैं वो भी बेस्ट हैं, या एलएन के नोट्स हैं वो भी बेस्ट हैं। आप इन्हीं में से किसी के खरीद लेना, बढ़िया रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या काम करना है, इसमें आप लोगों को बताऊंगा तैयारी करनी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन आप लोगों के सब्जेक्ट होने वाले हैं, और तीनों सब्जेक्टों को आप लोगों को क्या काम करना है, 2-2 घंटे तो आप लोगों को थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझने में लगाना है। उसके बाद जो आपने 2 घंटे थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझा है उसको 1 घंटे के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जब आप थ्योरी पर कमांड बनाएंगे, कॉन्सेप्ट पर कमांड बनाएंगे, ठीक है, तब जाकर आप लोगों के क्वेश्चंस जो होंगे तब होना स्टार्ट होंगे। आप लोग गलती क्या करते हो कि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी नहीं होती, कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं होता, एनसीईआरटी पढ़ी नहीं होती, और आप डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हो पीवाईक्यू लगाने पर। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आप लोगों को वो बहुत ज्यादा हार्ड लगेंगे और आप लोगों को ये समझ में नहीं आ पाएगा कि भैया आखिरकार कि क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, इसका एक्शन में मतलब आप लोगों को पता लगाना है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप अपने थ्योरी पर काम जरूर करें, पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात है कि जब आप लोगों की थ्योरी अच्छे तरीके से हो जाए तो उसके बाद में आप लोगों को सेकंड नंबर का काम है कि क्वेश्चंस जो हैं उसमें एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। देखो बहुत से लोग क्या काम करते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो आपका पता चल जाता है, जय माता दी, बहुत से लोग लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बात कंपटीशन की आ जाती है तो यहाँ पर एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आप जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हैं उसे समझना बहुत जरूरी है और उसका करेक्ट आंसर देना बहुत जरूरी है। तो आप कोशिश करें कि प्रश्न को अच्छे तरीके से समझें और प्रैक्टिस आप इतनी कर लें जिससे कि आप क्वेश्चंस जो लगा रहे हैं वो आपका मोर देन करेक्ट आंसर आप लोगों का निकल कर आए, ठीक है ना। उसके साथ साथ में ये है कि आप लोग जब तक आप लोगों, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बचा हुआ है, मार्च है और अप्रैल है, मई में तो तुम्हारा एग्जाम है, तो कितने महीने बचे हुए हैं, मात्र 2 महीने बचे हुए हैं। तो इस 2 महीने के अंदर आप लोग कहीं की ट्रिप मतलब डिसाइड करिएगा, ठीक है, बर्थडे पार्टी वगैरह हो या मान लो कहीं फालतू में कहीं घूमना वगैरह हो, सारी चीज बंद कर देना, डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल खत्म कर देना, दोस्ती खत्म कर देना। तो खत्म का मतलब इन 2 महीने में आपको पूरा 100% आप लोगों को नीट एग्जाम के लिए देना है। अन्य किसी चीज में जहां आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है वहां पर कोई भी आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना जहां आप लोगों का टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। जितना आप लोग टाइम अपने पढ़ाई में लगाएंगे, कॉन्सेप्ट में लगाएंगे, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा और आप लोगों का क्वेश्चंस जो है वो अपने अच्छे तरीके से हो पाएंगे। जब आप लोगों का जैसे मान लीजिए अप्रैल का जो लास्ट का जो महीना है, 10 से 15 दिन का जो लास्ट का जो समय आप लोगों का बचे, तो उसमें आप लोगों को क्या काम करना है, कम से कम डेली आप लोगों को एक मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है आप लोगों को, जिससे आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, कौन सा लॉजिक आप लोगों का वीक है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आसानी से आप लोग कर पाते हैं, ठीक है, कौन से न्यूमेरिकल आप लोगों से नहीं हो पा रहे, बायोलॉजी की कौन सी थ्योरी या कौन सा चैप्टर ऐसा है जो आप लोगों का अभी वीक रह गया है। ये सभी तरीके आप लोगों को तभी पता चल पाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट आप लोग लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट किया, जब प्रैक्टिस सेट लगाते हो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके आसानी से हो जाते हैं, तो वहां पर आप लोग को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चंस में आप लोग सबसे ज्यादा फंस रहे हैं, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बार रिपीट हो रहे हैं, या जो क्वेश्चन ऐसा जिस चैप्टर से रिलेटेड जहां से वेटेज ज्यादा आ रहा है, तो उन चैप्टर्स पर, उस कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को मतलब कि ज्यादा फोकस देने की आवश्यकता होगी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और आप लोगों को बता दें, आप एमबीबीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बड़ा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोशिश करें कि आप अपने पास एक ऐसा टीचर रखें, जैसे कि मान लीजिए मैं ही हूं, मैं जैसे मान लो बहुत से बच्चे हैं, हो सकता है कि
12th के जस्ट बाद मुझसे कुछ लोग पढ़ के आए, लेकिन मैं सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हर एक बच्चे के पास ऐसा एक टीचर होना चाहिए जो उन्हें लगातार गाइड करता रहे और अच्छे तरीके से उनको मोटिवेट करता रहे, क्योंकि आप लोगों को बताना पढ़ते रहना अच्छी बात है, लेकिन एक हमारे पास अच्छा गाइडेंस होना भी बहुत जरूरी है, एक अच्छा मार्गदर्शक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको बता दें बायोलॉजी का वेटेज इसमें सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा 360 नंबर की बायोलॉजी आती है। तो बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोगों की हर समस्या का समाधान मैं जरूर मतलब जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। कोई भी समस्या आता है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे कमेंट है, कमेंट आप लोग कर सकते हैं, जो भी समस्या है मैं समाधान उसका बता दूंगा। तो आप लोगों को बता दें मैंने पूरा रणनीति बता दी है, और भी आप लोगों के साथ ऐसे ही डेली रेगुलर में वीडियो लेकर आता रहूंगा नीट की, जिससे कि आपकी हर समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी में निकाल सकूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने नीट की फुल डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या साइड में आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, वहां से जाकर आप लोग जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।